वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, आज हम सेक्शन 53 और 54 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 53 का जो मेन टॉपिक है वो हमें बताता है कि किसी स्टेटमेंट का कितना हिस्सा आपको प्रूव करना लाजिम है। ठीक है, अब अगर हम 53 को देखें तो ये कहता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक और सीरीज ऑफ लेटर और पेपर्स। वो ये कहता है कि अगर जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, उसके बारे में जो आप एविडेंस पेश करने जा रहे हैं वो एक सीरीज़ के ऊपर मुहित है। ठीक है, सीरीज़ ऑफ कन्वर्सेशन है, सीरीज़ ऑफ लेटर्स है, सीरीज़ ऑफ बुक है, सीरीज़ ऑफ मैसेजेस है, सीरीज़ ऑफ पेपर्स है। तो भाई आपने फिर क्या साबित करना है, कितना हिस्सा आप अदालत में पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है, मुझे मेंटल टॉर्चर किया है मैसेजेस करके। ठीक है, तो मुझे इससे हर्जाना यानी इससे कंपनसेशन लेकर दी जाए। तो वो बंदा आपको 6 महीने से जो है वो टॉर्चर कर रहा है, मैसेजेस करके, कॉल्स करके, पिक्चर्स भेज के, आपको ब्लैकमेल करके। तो आप पूरी सिरे से तो नहीं भेज सकते ना जी। एक आपके लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट हो गई कि कितना हिस्सा जो है वो अदालत में आप पेश करेंगे, किस बारे में आप एविडेंस देंगे। तो आर्टिकल नंबर 53 बताता है व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज़ गिवन। ठीक है जी, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में शहादत देनी ज़रूरी है, फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट्स, वो किसी लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, और ऑफ अ कन्वर्सेशन और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक और ऑफ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। यानी जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि अगर वो सीरीज़ के साथ चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ स्टेटमेंट। बेसिकली कह ये रहा है कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आपने एविडेंस उतनी ही अदालत में पेश करनी है जितनी के अदालत को मामला समझने के लिए ज़रूरी महसूस हो। यानी अदालत को जितना लगे कि भाई इतना पोर्शन आप लेके आएँ, फुलान डेट वाला मैसेज लेके आएँ, फुलान डेट वाला जो है वो आप नोटिस लेके आएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे का सारा बंडल ही पलंदा उठा के लेके जाना है और हर एक चीज़ के बारे में आपने एविडेंस देनी है। आ जाएँ, आपने हर चीज़ के बारे में एविडेंस देनी है। जो जितना को अदालत को समझने के लिए ज़रूरी है, अदालत को मैटर समझने के लिए, उसकी नेचर समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, तो वो आप अदालत में पेश कर सकते हैं और वही रेलेवेंट होगा। ठीक है जी, ये है हमारा आर्टिकल 53 जो ये कहता है, अगर इसको मैं कंसाइज करूं, कि जब आप एविडेंस पेश करने जा रहे हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स में हो, एक सीरीज़ में हो, तो जितना अदालत मुनासिब समझे, अदालत को समझने के लिए जितना ज़रूरी हो, आप वही अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। कि भाई अदालतों के फ़ैसले कब मुतल्लिका होंगे, एक अदालत का फ़ैसला दूसरी अदालत में कब पेश किया जाएगा। तो आज हम सिर्फ आर्टिकल 54 को पढ़ेंगे। वो कहते हैं प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। कि जब प्रीवियस जजमेंट नए आने वाले सूट या नए आने वाले ट्रायल को रोक दे, तब वो अदालत में पेश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जाएं, ठीक है जी, तो उसका जो सेक्शन 11 है या उसका जो है सेक्शन हमारे पास 12, सेक्शन 11 कहता है रेस सब जुडिस। ठीक है, ये हमें बताता है कि अगर एक मैटर के ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल के साथ एक सूट अदालत में चल रहा है, तो उसके ऊपर दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। सूट फाइल किया जा सकता है, उसका ट्रायल जो है वो नहीं चलाया जा सकता, ट्रायल उसका नहीं चल सकता। अब सेक्शन 11 के तहत एक जो है एक सूट अदालत में चल रहा है, ठीक है, पार्टी जाती है, दूसरा सूट फाइल कर देती है, तो आप इस सूट का जो डॉक्यूमेंट है, इस सूट की जो जजमेंट है, वो अगले सूट के में आप पेश कर सकते हैं और इसका ट्रायल जो है रोक सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 12 कहता है रेस जुडिकाटा।
रेस जुडिकाटा क्या है कि अगर एक फैसला है, ठीक है, एक केस है, अदालत ने वो डिसाइड कर दिया है, तो उसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, उसी इशू के ऊपर सेम पार्टीज़ के दरमियान जो है आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कहते हैं आप नया सूट फाइल कर सकते हैं लेकिन उसका ट्रायल नहीं चला सकते। लेकिन रेस जुडिकाटा कहता है कि आप दूसरा सूट जो है वो फाइल ही नहीं कर सकते। अब देखें हमारे पास अपना आर्टिकल 54 यही कहता है कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। सेक्शन 11 कहता है कि इसका ट्रायल नहीं चल सकता। ठीक है जी, आप पिछली जजमेंट जो है वो इस अदालत में पेश करके इसका ट्रायल रोक सकते हैं। और सेक्शन 12 जो है रेस जुडिकाटा के साथ डील करता है, वो कहता है कि अगर पिछली अदालत का फैसला उसी इशू के ऊपर आ चुका हुआ है तो आप नया सूट जो है वो फाइल ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी फाइलिंग कोई जो है वो बार कर रहा है। तो बेसिकली जब पिछली जजमेंट नए केस को दायर करने या उसके ट्रायल को रोकने का सबब बन रही हो तो वो अदालत में आप पेश कर सकते हैं और वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगा। इसकी वर्डिंग्स को देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल। कि भाई कोई डिक्री है, कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है जो कि प्रीवियस कोर्ट का है और वो अगली कोर्ट को मना कर रही है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर, इस इशू के ऊपर, इन पार्टीज़ के दरमियान इस टाइटल के साथ आप दूसरा सूट सुन ही नहीं सकती। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो तो पिछली अदालत का फैसला अगली अदालत में आप पेश कर सकते हैं। तो ये है जनाब वाला आर्टिकल नंबर 54। तो आज हमने 2 आर्टिकल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। भाई मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ज्यूरिस्ट नहीं हूँ। मैं बारहा कह चुका हूँ कि किसी किस्म का कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है या आप कोई मेरी इस्लाह करना चाहते हैं तो मेरी जान के टोटे आप बिला झिझक जो है मुझे बता सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे अंदर नॉलेज होगा मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँचाया जा सके। और इंशाअल्लाह आप में भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आएंगी। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी मतलब है कि कुछ नॉलेज नहीं था, वक्त के साथ साथ कुछ पॉलिश किया है हमने ख़ुद को और इंशाअल्लाह फर्दर भी कोशिश करेंगे कि अपने अंदर बेहतरी लाएं। और वक्त के साथ साथ इंसान जो है किसी भी फील्ड का मास्टरी बनता है, उसमें बेहतरियाँ आती हैं। लेकिन कोई भी शख्स सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहता है और हमारी फील्ड में तो हमारी पढ़ाई जो है वो डिग्री के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, मेन जो हमारी मेहनत और मुशक्क़त और स्टडी जो है वो हमारी डिग्री के बाद शुरू होती है। हमने फाइल्स पढ़नी है, डॉक्यूमेंट्स को देखना है, अदालत को सेटिस्फाई करना है, दूसरी जजमेंट्स को पढ़ना है। जैसे मैंने आपको 54 जो है आर्टिकल बताया है कि पिछली अदालतों के फ़ैसले हमने अगली अदालतों में पेश करने हैं। ये तो एक और तरफ जा रहा है, लेकिन हमने अदालती नज़ीरों के तौर पर भी जो है दूसरी अदालतों के फ़ैसले अगली अदालतों में पेश करने होते हैं।